हेलो प्यारे छात्रों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे छात्रों, हम लोग जो है आज किसी अपरिमेय संख्या को कैसे सिद्ध करेंगे उसके बारे में हम लोग चलेंगे। लेकिन हम चलने से पहले जो है किसी भी अपरिमेय संख्या को हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे और सिद्ध करने के लिए हमें किस किस थ्योरी की जरूरत है, कॉन्सेप्ट की जरूरत है, हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात आपको क्या होना चाहिए प्यारे छात्रों, ये समझना होगा कि सअभाज्य संख्या किसको कहते हैं। सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या, ठीक है। आप तो अभाज्य संख्या के बारे में जानते होंगे कि अभाज्य संख्या जो होता है वह संख्या होता है जो एक एवं स्वयं से डिवाइड होता है। क्या होता है? एक एवं स्वयं से डिवाइड होता है, अर्थात जिसके क्या हो, दो गुणनखंड हो। क्या हो? दो गुणनखंड हो। समझ गए? है ना। मतलब या तो अभाज्य संख्या को एक डिवाइड करे, एक से तो जनरली सभी संख्या डिवाइड हो जाता है, और स्वयं से डिवाइड हो, मतलब किसी थर्ड नंबर से दूसरी संख्या से डिवाइड ना हो, उसको अभाज्य संख्या हम लोग कहते हैं। ठीक है। लेकिन इसी में क्या लग गया? सअभाज्य संख्या। क्या लग गया? सअभाज्य संख्या। तो सअभाज्य संख्या किसको कहते हैं? दो संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसके बीच का उभनिष्ठ गुणनखंड, मतलब कॉमन जो फैक्टर है, उभनिष्ठ गुणनखंड क्या हो? एक हो। क्या हो? एक हो। इसका भी क्या हो? कॉमन फैक्टर क्या हो? एक हो। कहने का मतलब अब ऐसा भी कर सकता है, अगर दोनों का आप मौसो निकालेंगे तो इसका मौसो भी क्या हो जाएगा? एक ही होगा। या कॉमन फैक्टर एक बोलिए या मौसो एक बोलिए, या इसका भी मौसो क्या होगा? एक ही होगा। मतलब दो संख्याओं का ऐसा युग्म, ऐसा जोड़ा जिसका जो है मौसो क्या हो? एक हो, या उसका उभनिष्ठ गुणनखंड क्या हो? केवल केवल एक हो, मतलब एक के अलावा कोई दूसरा नहीं हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सअभाज्य संख्या कहते हैं। इसका मतलब दो और तीन क्या हो गया? सअभाज्य संख्या होगा। अगर इसको हम लोग क्या करें, रेशनल नंबर के रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे 2/3 इसको 2/3 लिख सकते हैं, या 3/2 लिख सकते हैं, इसको 4/5 लिख सकते हैं, या 5/4। और ध्यान से देखिए कि ये जो रेशनल नंबर है, यह सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में है। मतलब किसी भी रेशनल नंबर का ये क्या है? सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है ये। ठीक है। तो यहां से एक तरीका ये भी हो जाता है, किसी भी परमेय संख्या का जो सरलतम रूप होता है वो क्या होता है? तो उस परमेय संख्या का सबसे छोटा रूप, अर्थात जिनके बीच जो है, जिसके बीच का जो है कॉमन डिफरेंस क्या हो? एक हो, या उसका मौसम केवल क्या हो? एक हो। है ना। अर्थात दो ऐसे संख्या जो एक के अलावा दूसरे से कभी डिवाइड ना हो, आप ये भी कह सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से आप सअभाज्य संख्या समझ गए। और दूसरी बात क्या है प्यारे छात्रों कि अगर क्या है, p एक अभाज्य संख्या है, क्या है? p एक प्राइम नंबर है ना, और ये किसी a स्क्वायर को डिवाइड करता है। यहां पर क्या है? a कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है। ठीक है। अगर p क्या करता है? a स्क्वायर को डिवाइड करता है। ठीक है। अगर आप है ना, अगर क्या करता है, p a स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो p किसको डिवाइड करेगा? a को डिवाइड करेगा। क्या करेगा? a को डिवाइड करेगा। समझे? अगर आपको इसके बारे में कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप हमारे पिछले वीडियो जाकर के देख सकते हैं कि हमने इस थ्योरम को अच्छे से समझाया है। ठीक है। तो ये दो बातें हमें क्या करना है? हमेशा कोट करके रखना है। तो चलते हैं पैसा। तो यहाँ पे एक प्रश्न है, कहता है कि √5 जो है एक अपरमेय संख्या है और ये कैसे है, यही सिद्ध करना है। जनरली आप जानते ही हैं, 5 जो होता है किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है। जब ये किसी का स्क्वायर है ही नहीं तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? मतलब इंटेजर में निकलेगा ही नहीं। अगर इस पर स्क्वायर रूट चढ़ेगा तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। जो रेशनल नंबर नहीं है वो क्या है? अपरिमेय संख्या है, मतलब इरेशनल नंबर है। ठीक है। तो √5 यहाँ अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसको कैसे सिद्ध करना है? तो लेट बी फाइंड, मान लीजिए कि यह एक क्या है? परमेय संख्या है। ठीक है। मान लीजिए कि √5 क्या है? एक परमेय संख्या है, और इस प्रकार का कॉन्ट्रडिक्शन पैदा कीजिए कि वह परमेय संख्या है ही नहीं। जब वह परमेय नहीं होगा तो इसका मतलब वह अपरमेय ही है ना। ऐसा, जैसे हम आपको एक जनरली एक उदाहरण देते हैं कि कभी कभी हम लोग जब इंग्लिश का सेंटेंस पढ़ते हैं कि कोई लड़का अच्छा नहीं है, तो अच्छा नहीं है तो क्या है? का मतलब बुरा है। तो हम उसको बुरा नहीं कह रहे, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि वह लड़का अच्छा नहीं है। मतलब वो लड़का अच्छा नहीं है तो क्या है? बुरा है। जैसे हम कह रहे हैं कि मैं जो हूं
सुंदर नहीं हूं। तो जब सुंदर नहीं हूं तो क्या हूं? तो सुंदर का जो अपोजिट होगा वो क्या है? कुरूप। तो कुरूप होगा अगली, है ना। तो चलते हैं यहां पर। हमने क्या किया? रूट 5 को एक परिमेय संख्या माना। जब हम इसको रूट 5 को परिमेय संख्या माने, इसका मतलब रूट 5 को हम लोग पी वाई क्यू के रूप में एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं जितने भी डेसिमल नंबर हैं, जितने भी परिमेय संख्या है, वो सभी जो होते हैं पी वाई क्यू के रूप में डिफाइन होते हैं। अब हम क्या करते हैं प्यारे छात्रों, यहाँ जो P और Q है ये दोनों क्या है? सअभाज्य संख्या। इसका मतलब P और Q को एक के अलावा कोई दूसरा डिवाइड नहीं कर सकता है। यही तो हमको दिखाना है कि नहीं भाई, P और Q को जो है एक के अलावा भी कोई डिवाइड कर रहा है। जब डिवाइड करेगा तो इसका मतलब ये P Q क्या होगा? सअभाज्य नहीं होगा। सअभाज्य नहीं होगा तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है। तो हम तो क्या करते हैं, दोनों तरफ जो है स्क्वायर करते हैं। तो रूट 5 का क्या हो जाएगा मेरा? स्क्वायर अब बट्टे पी बट्टे क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो रूट और स्क्वायर क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो यहाँ होगा 5, यहाँ जाएगा पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर। ठीक है। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन चले तो यहां से आपको मिलेगा 5 इंटू क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। ठीक है। अगर यहाँ देखिए प्यारे छात्रों, क्यू स्क्वायर के साथ क्या है? 5 मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई है तो इसका मतलब जब इसको राइट साइड भेजेंगे तो वो पी स्क्वायर को क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो अभी जस्ट आपको हमने कॉन्सेप्ट बताया क्या, कि यदि क्या हो पी एक अभाज्य संख्या हो और पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो पी किसको डिवाइड करेगा? ए को डिवाइड करेगा। इसका मतलब पी किसको भाग लगाएगा? ए को। तो यहां देखते हैं, चूंकि 5 जो है पी स्क्वायर को विभाजित करती है, अगर इसको भेजेंगे इस पार्ट, इसको क्या करेगा? डिवाइड करेगा ना, भाग लगाएगा ना क्या। इसलिए 5 किसको डिवाइड करेगा? पी को विभाजित करेगी। तो यहां देखिए ध्यान से कि P का विभाजित का मतलब ये हो गया, जैसे 4 को कौन कौन भाग लगा रहा है? 1 2 4, है ना। तो ये सभी संख्या क्या होता है? 4 का फैक्टर होता है। क्या होता है? फैक्टर होता है। कहने का मतलब कोई नंबर अगर दूसरे नंबर को डिवाइड कर रहा है तो वो उसका फैक्टर है। ठीक है। इसका मतलब 5 क्या हो गया? P का एक फैक्टर हो गया। ठीक। अब दूसरी बात चलते हैं, यदि हम क्या करें, यहां पर P का कुछ वैल्यू रखें तो कितना रखें भाई? जितना यहां मल्टीपल्स है उतना ही रखिए। तो P को हमने मान लिया, यदि P बराबर क्या हो? 5 के हो। आप कुछ भी मान सकते हो, मतलब P Q के अलावा कोई भी लेटर आप मान लीजिए, कोई भी कांस्टेंट मान लीजिए हो तो। ठीक है। तो मेरा क्या आ जाएगा? 5 इंटू क्यू स्क्वायर बराबर P के जगह कितना रखेंगे? 5K। तो 5K का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। यहाँ होल स्क्वायर है P स्क्वायर में, तो 5 इंटू क्यू स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 5 का स्क्वायर 25 इंटू के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ 5 क्या है? मल्टीप्लाई इधर भेजेंगे डिवाइड हो जाएगा, तो ये किसको काटेगा? 25 को क्या बार में? 5 बार में। 5 5 जा 25। ठीक। तो यहां से हमको दिख रहा है, यहां से हमको दिख रहा है कि क्यू स्क्वायर बराबर आपको मिल जाएगा 5 इंटू के स्क्वायर। यहां देखिए 5 मल्टीप्लाई है, जिसका मतलब ये किसको डिवाइड करेगा? क्यू स्क्वायर को। तो चूंकि 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करती है, इसलिए 5 किसको विभाजित करेगा? क्यू को, है ना। क्यू को विभाजित करेगी। ठीक है। इसका मतलब जब 5 क्यू को विभाजित करेगा तो इसका मतलब 5 क्या हो गया? क्यू का एक फैक्टर हो गया, है ना। क्या हो गया? फैक्टर हो गया। अतः या आप यहां पे एक चीज और देख लीजिए, क्या क्या क्योंकि P एवं Q, देखिए P को भी क्या कर रहा है? P को जो है 5 डिवाइड कर रहा है ना। P को भी 5 डिवाइड कर रहा है और Q को भी क्या कर रहा है? 5 डिवाइड कर रहा है। जिसका मतलब ये हो गया, क्योंकि P एवं Q का एक अन्य गुणनखंड 5 है, इसलिए क्या? इसलिए विरोधाभास मतलब कॉन्ट्रेडिक्शन से, है ना। विरोधाभास की युक्ति से
क्या होगा युक्ति से, जो मेरी मान्यता है कि पी और क्यू क्या है, सभाज्य संख्या है, और इस बात से क्या हो रहा, पूरा नेग्लेक्ट हो जा रहा है कि भाई ये जो पी क्यू है यह सभाज्य संख्या नहीं है। जब सभाज्य नहीं है तो क्या है, कोई दूसरी संख्या होगी, है ना। क्या है, पी एवं क्यू का एक अन्य गुणनखंड क्या है, 5 है, इसलिए विरोधाभास की युक्ति से, है ना, कि मेरी जो मान्यता है, मेरी मान्यता क्या है, गलत है, मेरी मान्यता गलत है, इसलिए √5 एक परमेय संख्या नहीं होगी। जब यह परमेय संख्या नहीं होगा तो क्या होगा, अतः तो √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार जो है मेरा क्या होता है, जो बातें हमको यहां कहा गया है वो प्रूफ हो जाता है ना। बस कुछ नहीं करना है पैसा, तो अगर इस तरह का रूट में अगर कोई भी रह जाए, चाहे √2 रहे, √3 रहे, √7 रहे, √11 रहे, कुछ भी रहेगा, जनरली जो है √2 और √5 को जो है एग्जाम में जनरली पूछा जाता है, इसलिए हमने क्या किया, √5 का बताया, तो √2 का आप इसी प्रकार सिमिलरली जो है आप प्रूव कर सकते हैं, है ना। जैसे आप पी और क्यू का क्या गुणनखंड है, 5 हो गया, एक अन्य गुणनखंड 5 हो गया, तो आपको √2 में क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा।